घटाओ। तो ये स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को इनको अभी हम सोचेंगे इन्हें कि ये कुछ चीज़ें होती इसके हिसाब से हम लोग को अब ये भाग करना चाहिए, ठीक है। अभी देखो बेसिक चीज़ बता रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा। देखो अगर हम रूल को तोड़ दें इस बार रूल को, तो यहाँ पहले प्लस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल, जिस रूल के माध्यम से हम इस प्रकार के बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीखते हैं उस रूल को। सबसे पहले उसका नाम क्या है? उस रूल का नाम है बोडमास रूल, जिसको आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत जगह सुना होगा, लेकिन अभी तक आपके समझ में नहीं आया। तो अब आज आपको वो रूल बिल्कुल समझ में आ जाएगा, यकीन मानो मेरा, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो देखते हैं कि बोडमास रूल क्या होता है और इस क्वेश्चन को कैसे बोडमास रूल के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर BOD बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास। अब इन सब का क्या होता है, एक अलग ही मतलब होता है। जैसे कि ये देखो B का मतलब क्या होता है? B का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक। ये देखो ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? देखो B का मतलब तो ब्रैकेट हो गया, लेकिन अब ब्रैकेट का क्या करना है? इसमें तो देखो इसमें है ना, ये इस क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा है नहीं? हाँ लगा है। तो अब इसको करें क्या? आखिरकार करना क्या है? करना ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हों, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या हो पहले उसको हल करते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में देखेंगे कि इसमें क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं को हल करेंगे, ठीक है। फिर क्या करना होता है, ये ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ, ठीक है। अभी ऑफ क्या है? ऑफ को हिंदी में क्या बोल देते हैं? का बोलते हैं। अगर कहीं पर का लगा हुआ है, देखो कहीं पर का लगा क्या, ये देखो इसमें ये का लगा हुआ है ना, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले नंबर में इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर में इसको, तीसरे नंबर में इसको, चौथे में इसको, और पांचवें में इसको, छठवें में इसको। मतलब स्टेप वाइज अगर हम लोग करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही आएगा। क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना एकदम से सही आएगा। ये देखो ऑफ, और ये का को जैसे ही हम हटाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो का के जगह में क्या लगा जाते हैं? ये गुणा लगा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये डी। अब डी का मतलब क्या होता है? डी मतलब भाग, मतलब डिवीजन करना होता है, ठीक है। जहां पर भाग लगा हो फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहाँ भाग लगा है? ये देखो ये लगा है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये तीसरा स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। फिर अब चौथे में क्या करेंगे? ये देखो एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ये देखो यहाँ पर गुणा को करेंगे। सर लेकिन ये गुणा तो सेम हो गया। हाँ है सेम ही, लेकिन ये का वाला गुणा है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इस गुणा वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है ना आपके दिमाग में, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको ये कंफ्यूजन हो रही है, मैं उसको दूर करूंगा, ठीक है। अब देखो ए का मतलब क्या होता है? ए मतलब एडिशन होता है। एडिशन का मतलब जोड़, ठीक है। यहाँ पर जोड़ करेंगे। और एस मतलब सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो ये स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को हमको करना होता है। देखो बहुत प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं इस प्रकार के, और जो विदाउट भिन्न के होते हैं उनमें भी जो बड़े बड़े करली ब्रैकेट और ये सब लगे होते हैं ना, तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को इसी माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि हमारा आंसर एकदम सही आए, ठीक है। अभी ये चीज़ें आपको कठिन लग रही होंगी, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो एकदम ईजी लगेगा आपको, ठीक है। तो समझ गए कि बोडमास रूल होता क्या है, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब इनका इस बोडमास का इसमें उपयोग करके इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे 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 सॉल्व किया जाता है इनका प्रयोग करके, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले क्या है? ये देखो ये ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को हमको सॉल्व करना है, तो इस चीज़ को हम लोग पहले देखेंगे। इन सब को हमको भूल जाना है,
इनको कुछ नहीं करना हमको। पहला स्टेप हमारा क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं ना उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इनको अभी हम सोचेंगे इन्हें कि ये कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं, अभी इनको हम लोग नज़रअंदाज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इनको वैसे का वैसा रख देंगे, 1/5 प्लस 3, ये का को का रहने देंगे। ये जो कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये 3 कितना होगा 5। लेकिन ये देखो सर यहाँ पर तो प्लस लगा, लेकिन प्लस को तो हम 5वें नंबर में सॉल्व करते हैं। यही तो इसकी ट्रिक है। देखो इसके कोष्टक के अंदर में यहाँ पर चाहे गुणा हो, भाग हो या माइनस हो, प्लस हो, कोई भी स्टेप वाली चीज़ हो तो पहले उसके अंदर वाली चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/6 हो गया। ठीक है, अब ये भाग लगा देंगे, ये 15/4 और -2/3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप ये होगा दूसरा नंबर का। क्या स्टेप होगा, का वाले को। अब का के जगह में हमको गुणा लगाना है, मतलब का वाली चीज़ को सॉल्व करना है, का मतलब ऑफ वाली चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस ये 3 हो जाएगा। अब का के जगह में हमको क्या करना है, गुणा लगाना है, तो ये का की जगह में हम लोग गुणा लगाएंगे। ये गुणा लगाए और ये ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या होगा 5/6। अब ये भाग का भाग रहेगा 15/4 और -2/3, ये आ गया। देखो अब क्या करेंगे, अब देखो अभी तक हमारा सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमने इसको क्या किया है, बाहर निकाला है। अब पहले हम लोग देखो इसके हिसाब से हम लोग को अब ये भाग करना चाहिए यहाँ पर, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये जो गुणा है ना ये का वाला है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये वाली चीज़ को, बाद में फिर हम कुछ देखेंगे। अभी इन चीज़ों को हमको देखना ही नहीं है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 3 × 5/6 को अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 कटेगा ना, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 5/2 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे ये जो इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर 1/5 और प्लस ये 5/2 और ये प्लस जो है ये सॉरी ये भागे लगा हुआ है यहाँ /4 और -2/3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये डिवीजन करना है। तो डिवीजन कहीं दिख रहा है क्या, भाग ये दिख रहा है। तो अब इन दोनों को हम लोग को भूल जाना है। ये जो दोनों संख्याएं हैं 1/5 और 2/3 है, ये प्लस इसमें प्लस में और ये माइनस में, तो इनको हम लोग भूल जाएंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पे हमको फोकस करना है, इन दोनों चीज़ों पे। तो इन दोनों चीज़ों को हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से कहीं। तो ये 5/2 और ये भागे कितना 15/4। ठीक है, ऐसे करना होता है। अब क्या करेंगे, देखो ये भागे को अगर हम लोग क्या करते हैं, गुणा में अगर कन्वर्ट करते हैं, कोई भी भाग वाला जैसे होता है ना उसको गुणा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, वो जो इधर वाली संख्या होती है वो आपस में पलट जाती है। ठीक है, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है, ऊपर वाली नीचे हो जाती है। जैसे इसमें देखो 5/2, इसके जगह में जैसे ही हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 4/15 हो जाएगा, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा। देखा कितना इजी तरीके से हम लोग इन चीज़ों को सीख रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, क्या काट सकते हैं क्या इन चीज़ों को, या तो देखो अब इसको उठा के हम यहाँ रख दें, ठीक है, या तो यहीं पर काट लेते हैं, तो यहीं पर काट लेते हैं। इसको क्यों बड़ा करें, यहाँ पर अगर काटेंगे तो कितना होगा, ये 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। ठीक है, और ये 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब इसका कितना आ जाएगा आंसर, देखो ऊपर में 2 बचा है और नीचे में कितना 3 है। तो क्या हम इसकी जगह पे ये देखो इतना जो सॉल्व किए ये चीज़ें, इसकी जगह क्या 2/3 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या आ गया है, इसका ये जो ये चीज़ें हैं ना इसके बराबर आ गया है, तो 2/3 लिख देंगे इनके जगह पे, इसके जगह पे 2/3 लिख देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा 1/5 और प्लस ये देखो प्लस लगा है ना तो प्लस लगाएंगे। अब ये हो जाएगा 2/3 और ये 2/3। ठीक है, ये हो गया, इतना आ गया। अब क्या यहाँ पर कुछ कर सकते हैं क्या,
देखो यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है क्या, यहाँ पर है ही नहीं। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ बचा ही नहीं, जो बचा था तो ये देखो भाग के साथ ही मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो समझ लो कि यहाँ पर ही वो चीज़ हो गया है, वो अप्लाई हो चुका है। तो ये अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो हम इसको स्किप कर देंगे। जो जो चीज़ें ना दिखे उसको हम लोग छोड़ते जाते हैं, फिर अगला देखते हैं। ठीक है, अब ये पांचवा, अब इसमें क्या करना है, एडिशन करना है, हमको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इन चीज़ों को करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो बेसिक चीज़ बता रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग इसको तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बिना ये सब किए तुरंत चुटकियों में सॉल्व करेंगे। लास्ट में मैं बताऊँगा कि कैसे इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो इसको सॉल्व करें अलग अलग, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो 1/5 और प्लस 2/3 को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का कितना एलसीएम आएगा, 5 3 का एलसीएम कितना आएगा, 5 3 15 ही होगा। ठीक है, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो अब 5 3 15 3 और प्लस और 3 5 15 और कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13/15 हो जाएगा। 13/15 आ गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह क्या कर देंगे 13/15 लिख देंगे और -2/3 लिख देंगे। अब फिर इसका एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालें अगर तो कितना होगा, वही 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 आएगा ना दोनों का एलसीएम। अब ये 13 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, तो फिर से यही 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जब 13 में 10 घटेगा तो। ठीक है, अब काट सकते हैं तो 3 1 कम 3 3 5 15, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1/5। देखो 1/5 आ गया इसका आंसर। अब देखो इसको अगर यहाँ पर हम लोग पहले ही ये चीज़ अगर हम लोग नहीं करते, अगर ये नहीं करते कि पहले प्लस करते फिर माइनस करते, तो हम लोग यहीं से आंसर इसका निकाल सकते थे। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कैसे, देखो इन चीज़ों को अगर यहाँ से हटाएं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ पर कोई एक चीज़ देख पा रहे हो क्या कि ये जो है 2/3 और ये 2/3 सेम है। ठीक है, सेम है। और ये देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस में है माइनस में है, तो मतलब उसका क्या हो जाएगा, उसका मतलब 0 हो जाएगा। देखो अगर हम रूल को तोड़ दें, रूल को तोड़ दें इस बार रूल को, तो यहाँ पहले प्लस ना करके हम लोग पहले ये कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहीं से 1/5 आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/5 आ जाएगा। ये देखो जो कि हमारा लास्ट में भी 1/5 ही आया था। तो हर जगह रूल को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, कहीं कहीं रूल को तोड़ देना है। अगर क्वेश्चन का आंसर जो है आ रहा है तब रूल को तोड़ना है, अगर नहीं आ रहा तो रूल को नहीं तोड़ना, बिल्कुल नहीं तोड़ना है। ठीक है, अभी ये चीज़ हम लोग बेसिक से सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको ये बेसिक को छोड़ के हम लोग ये चीज़ अगर हमको दिमाग में आ गई है, ठीक है, हम लोग को याद हो गया ये चीज़ कि ऐसे किया जाता है, तो क्या हम लोग इसको ये सब बेसिक चीज़ें छोड़ करके भी कर सकते हैं, एकदम डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, उसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, वो एडवांस लेवल का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम इसको एडवांस लेवल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे जैसे कि अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है और ये बोर्ड मास रूल को अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बिना इसका यूज़ किए कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ठीक है, आंसर 1/5 आया था ना, वही निकाल के लाएंगे। ये देखो यहाँ लिखते हैं 1/5 प्लस 3 गुणे, सीधा जोड़ देंगे 5/6 और इसको सीधा गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, और ये 4 हो जाएगा 15 और -2/3। ये देखो ऐसे कर देंगे, फिर 1/5 लिखेंगे और इसको काटेंगे, 3 1 कम 3 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर इसको भी काट देंगे, 5 1 कम 5 5 3 15 और 2 दूनी 4। अब इसमें इतने में से क्या बचा, यहाँ पर प्लस और ये 2 बचा और नीचे 3 बचा और -2/3 बचा। ये देखो 2/3 बचा ना। अब इसमें क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, क्योंकि माइनस प्लस का है तो बराबर क्या आ जाएगा, 1/5 आया। देखा एकदम सेकेंडों में इसका आंसर निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। वैसे ही आप लोग भी निकाल पाओगे। ठीक है, बस आप लोग इन चीज़ों को दिमाग में एक बार रख लेना और इस रूल को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, इसी प्रकार के क्वेश्चनों को। ठीक है,
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का प्रयोग करके देखेंगे और भी प्रकार के क्वेश्चनों को कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।